नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा और संज्ञा का संपूर्ण मतलब कंप्लीट जो था सिलेबस मैंने देख लिया। आज हम लोग एक नया सिलेबस स्टार्ट करेंगे, सर्वनाम। ठीक, सर्वनाम। चलिए देखते हैं। सर्वनाम, तो सर्वनाम, सर्व का मतलब होता है सभी, नाम माने नाम या संज्ञा। सभी आप कह सकते हैं, नाम का मतलब आप संज्ञा कह सकते हैं। यानी सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो प्रयुक्त होता है, जो प्रयोग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कह सकते हैं इसकी परिभाषा के रूप में हम कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा के अर्थ को, संज्ञा के अर्थ को पूर्ण एवं सार्थक, सॉरी, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा के अर्थ का, लिख देते हैं, संज्ञा के अर्थ का बोध कराते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। करा कि ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा के अर्थ का बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के अर्थ का बोध कराने का मतलब, जैसे अगर हम कह दें राम जाता है। अब देखिए, राम क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है, सबको पता है, हमको भी पता है, आप लोगों को भी पता है। राम क्या है? संज्ञा है। अगर राम के स्थान पर हम लिख दे वह जाता है, अब वह किसका बोध करा रहा है? राम का बोध करा रहा है। इन संज्ञा का बोध कराया, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होकर संज्ञा के बोध कराने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। चलिए, ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा शायद। ठीक, अगर ना आया तो का और उदाहरण देख लीजिए। जैसे कहते हैं सीता हंसती है। सीता हंसती है, तो सीता क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर हम लिख सकते हैं वह हंसती है। ठीक, वह हंसती है, तो यह भी क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब बात उठती है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अगर भेद होते हैं तो सर्वनाम कितने होते हैं? तो इस बात पर आकर हम फिर से गौर करते हैं। अगर बात करें सर्वनाम के भेद की, यानी सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो भेद की बात करेगा तो मित्रों भेद इसके होते हैं 6। लेकिन अगर संख्या की बात करेगा कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, जब संख्या की बात करेगा तो इसकी संख्या होती है 11। भेद 6 होते हैं और संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यानी भेद 6 कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चन उठ सकता है, और हाँ उठेगा तो जाहिर सी बात है, इसको हम बता भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए देख लेते हैं। पहला आपका होता है
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका होता है निश्चय वाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम दूसरा हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरे की बारी हम देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम चौथा आपका मिलता है संबंध वाचक सर्वनाम। पांचवा आपको मिलता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। छठा आपको मिलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी अगर कभी भी हमसे पूछता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो मेरे मुख से तुरंत निकलेगा सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। अब इतने सर्वनाम आपके जो हो गए, ये सर्वनाम की संख्या की बात अभी करनी है। तो अगर संख्या की बात करेगा तो हमको पता है संख्या भेद कितने होते हैं। अच्छा, संख्या कितनी होती है? 11। इस संख्या 11 होती है। कौन कौन सी होती है ये भी देख सकते हैं। पहला आपका जैसे होता है मैं, दूसरा लिख सकते हैं तू। ठीक, और ऊपर से लिखते हैं थोड़ा सा मैं, दूसरा तू, तीसरा यह, चौथा वह, पांचवा जो, छठा तो, सातवां आप, आठवां क्या, नवां कौन। देखिए एक क्रम की बात कभी आपसे नहीं पूछेगा। ठीक। 10वां कोई, 11वां कुछ। यानी मैं, तू, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई, कुछ, आप। ठीक। 11 क्या होते हैं? सर्वनाम की संख्या होती है। भेद कितने होते हैं? तो भेद आपके 6 होते हैं। भेद 6 हो गए और संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। ये चीज तो आप समझ ही पा रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि सर्वनाम का यह कौन सा वचन है? तो यह एक वचन है। यानी यहां पर जितने भी लिखे गए हैं सब एक वचन में लिखे गए हैं। मैं एक वचन है, तू एक वचन है, यह एक वचन है, वह एक वचन है, जो एक वचन, सो एक वचन, आप, क्या, कौन, कोई, कुछ, सभी क्या है? एक वचन में है। ठीक। अब कभी अगर आपसे पूछता है तो इसका बहुवचन। देखिए हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक। बाकी जो आपके बहुवचन होते हैं और बड़वचन होते हैं वो शादी में होते हैं, 7 फेरों के 7 वचन जो होते हैं। ठीक। तो यहाँ हमको हिंदी में 2 ही वचन पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन। चलिए, मैं का बहुवचन क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, हम। तू का बहुवचन तुम, यह का बहुवचन ए,
वह का बहुवचन वे, जो का जो ही होगा, सो का सो ही होगा, आप का आप ही होगा, क्या का क्या ही होगा, कौन का कौन ही होगा, कोई का कोई होगा, कुछ का कुछ हो जाए। ठीक, यानी एक वचन और बहुवचन जो हम लोग देखे हैं वह एक वचन है, मैं तू यह वह जो सो आप क्या कौन कोई कुछ। बहुवचन की बात करेंगे तो हम तुम ये वे जो सो आप क्या कौन कोई कुछ। ठीक, हम तुम। अब ये बहुवचन हो गया, वह एक वचन हो गया। आपको बताना है कि सर्वनाम की संख्या 11, सर्वनाम के भेद 6। अब यहां से हम एक एक भेद को पढ़ना शुरू करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम पुरुषवाचक की तरफ। चलिए, चलिए हम चलते हैं, डालते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसे हैं? तो कहते हैं ऐसे शब्द या ऐसे सर्वनाम, हम यहां लिख सकते हैं ऐसे सर्वनाम जो पुरुष के साथ साथ है पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन स्त्री का भी बोध कराएगा। ऐसे सर्वनाम जो पुरुष के साथ साथ, जो पुरुष के साथ साथ स्त्री जाति का भी बोध कराता है, जो पुरुष के साथ साथ स्त्री जाति का भी बोध कराता है, उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। करे ऐसे सर्वनाम जो पुरुष के साथ साथ स्त्री जाति का भी बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुष का बोध तो कराएगा, साथ साथ स्त्री जाति का भी बोध कराएगा। जैसे हमको सबको पता है कि वह आपका क्या है? सर्वनाम है। ठीक, यह पुरुष का भी बोध कराएगा और स्त्री का भी बोध कराएगा। जैसे अगर हम कह दें यही, इसी को देखते हैं, वह जाता है, तो हम सबको पता है वह किसका बोध करा रहा है? पुरुष का बोध करा रहा है। लेकिन अगर यही हम कह दें वह जाति है, तब यह किसका बोध करा रहा है? स्त्री का बोध करा रहा है। यानी जो पुरुष के साथ साथ हमें स्त्री जाति का भी बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी पुरुष के साथ साथ हमें स्त्री जाति का भी बोध कराता है, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम नाम देते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अगर हमसे पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, यानी अगर इसके भेद की बात करेगा,
पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। ठीक, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसमें पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा आपका होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 3 पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपको बता दिए गए। अब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहता है? यानी जो आपका वक्ता होता है। वक्ता माने बोलने वाला। तो बोलने वाला सदैव क्या होता है? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक, दूसरा आपका जो होता है ये होता है श्रोता। यानी श्रोता का मतलब जो सुनने वाला होगा, जो हमारी बातों को सुन रहा होगा, वह क्या होगा? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके बारे में बात की जाए, यानी जिसके बारे में बात की जाएगी वह क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, यानी वक्ता आपका जो श्रोता होगा वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जो वक्ता होगा वह आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जो श्रोता होगा वह आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जिसके बारे में बात की जाए वह क्या होगा? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद आपको बताए गए। अब देखिए, वक्ता बोलने वाला कौन होता है? जैसे मैं, बोलने वाला अपने लिए जितने भी शब्दों का प्रयोग करेगा वह क्या होगा? आपका वक्ता ही होगा, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कहते हैं मैं, या हम, हमारा। ठीक, सब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये सब प्रयोग करेगा। मैं हो गया, हम हो गया, हमारा, हमारे, हमें, मुझे, मुझको, हमको, हमसे, मुझको, मुझसे इत्यादि जो भी शब्द आ जाएंगे, यानी जो शब्द आपको ऐसे लगे कि ये क्या कर रहे हैं? उत्तम पुरुषवाचक का बोध करा रहे हैं, यानी मैं का बोध करा रहे हैं, वक्ता का बोध करा रहे हैं, वह क्या हो जाएगा? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद श्रोता यानी सुनने वाले की बात करते हैं। ठीक, तू, तुम,
तुम्हारा, तुम्हारे, तुमसे, तुझे, तुझसे, तुझको इत्यादि शब्द जो आते हैं, ये सब शब्द क्या होते हैं? आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक, यानी ये सब शब्द, कितने शब्द क्या होगा? तू से प्रयोग होगा, तुम्हारे लिए यानी सामने वाले श्रोता के लिए प्रयोग होगा। जैसे कहते तुम खाते हो, तुम जाते हो ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे लिए मैंने पेप्सी लाया, तुम्हारे लिए कोका कोला लाया। तो ये सब जो भी शब्द होते हैं, ठीक, ये सब क्या होते हैं? आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। फिर कहते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिसके बारे में बात की जाए। जैसे कहते हैं वह, उसे, उसका, उससे, उन्हें, उनको, उनसे, यानी इत्यादि जो भी शब्द हो जाएगा। इससे जितने भी शब्द आप इससे बना सकते हैं, वो आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना, जो संस्कृत में आप रूप याद करते हैं, अस्मद का, युष्मद का, ठीक है। इसके बाद जो क्या बोलते हैं, नपुंसक लिंग में जो याद करते हैं आप लोग, ठीक, वही या होता है। जैसे अस्मद का आप याद करते हैं अहमा वामो या मामा वमस्मान में अभ्यम अस्माभ्यम अभ्यम अस्माभ्यम मत अभ्यम अस्मतमय अस्मतमय अस्मस। तो ये क्या होता है? आपका उत्तम पुरुषवाचक में जाता है। फिर क्या होता है? आप दूसरा पढ़ते हैं त्वम युवाम युवम त्वम युवाम स्मान त्वभ्यम स्माभि तुभ्यम युभ्यम स्माभ्याम तत्युभ्यम स्मत त्वम युवा स्माकम तयुवा स्मास। ठीक, ये क्या होता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक होता है। इसके बाद क्या होता है कि अन्य पुरुषवाचक, यानी जिसके बारे में बात की जाए। जिसे आप पढ़ते हैं स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम तै तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य तस्मत् तयो तेषां तस्मिन् तयो तस्। तो ये क्या हो गया? आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। कोई दिक्कत नहीं, उदाहरण एक दो देख लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए मैं भोजन, मैं भोजन नहीं करता हूं। अब आप कहेंगे सर तब क्या करते हैं? मैं भोजन नहीं करता हूं। अगर ऐसा पूछता है इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो मैंने अपना बोध कराया, यानी वक्ता अपने बारे में बता रहा है। वक्ता अपने बारे में जो बताता है, वक्ता अपना बोध कराता है, वही क्या होता है? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम बहुत मोटी हो, पतली नहीं हो, मोटी हो। तुम बहुत मोटी हो। तो यह जिसको मोटी कह रहा है, यानी क्रिया जिसके लिए हो रही है, वह सुन रहा है। तो जो श्रोता होगा वह क्या होगा? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कह दिया जाए वह आता, वह आता है, यानी यहाँ वह सुन नहीं रहा है, ये अन्य के बारे में बात कर रहा है। कोई है जो आता है, वह आपके निराला जी ने भी लिखा पंक्तियां, भिक्षुक वह आता, दो टूक कलेजे पर पछताता वह आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लंगोटिया टेक, मुट्ठी भर धाने को भूख मिटाने को, वह आता दो टूक कलेजे पर पछताता वह आता। साथ में दो बच्चे मुंह फैलाए फटी झोली सी, ऐसे है था। कक्षा 8 में कविता थी, आप लोग पढ़े होंगे, बहुत अच्छी कविता थी। और उसको एक बार पढ़िए, भिक्षुक, शायद दैनिक कविता आपकी है। उसको पढ़ने के बाद एक बार आपके मन में जो हृदय की अनुभूति होती है वो होता है, और हृदय में करुणता जाग उठती है। शायद किसी के प्रति आप सहायता करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। चलिए, तो ये जो चीजें आज आपको बताई गई पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, आई होप सभी लोगों को पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। फिर अगली वीडियो में हम लोग इसी के आगे देखते हैं, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इत्यादि सर्वनामों के बारे में हम आगे देखते हैं। आज के लिए हम बस इतना ही, फिर चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग
आराम से खुश होकर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। चलिए, धन्यवाद। मोहब्बत